हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्ले हो, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी और ओलंपियाड एग्जाम्स की, और ये सब कुछ 100% फ्री कोर्स के साथ। 100% फ्री कोर्स का मतलब एकदम ऐसा नहीं कि कंटेंट के साथ कोई गुंजाइश रखी है। सारा बेस्ट कंटेंट आपको सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पर डिलीवर किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डीपीपी 2। और डीपीपी 2 तो जो टॉपिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है पेपर फोल्डिंग। और पेपर फोल्डिंग जो है ये एक नॉन वर्बल का पार्ट है। नॉन वर्बल का पार्ट मतलब यहाँ पे ड्राइंग्स का इमेजिनेशन, उसके पैटर्न को समझना है, ड्राइंग्स को समझना है, फोल्डिंग किस प्रकार से हो रही है उस चीज को समझना है। तो जैसा नाम है कि पेपर को फोल्ड करने के बाद जो एक इमेजिनेशन दिमाग में आना चाहिए वो ड्राइंग्स देख के हमें जल्दी से समझना है और जवाब देना है, बस बात खत्म। इतना आसान टॉपिक है ये, और उम्मीद करता हूं आपने इसकी कंप्लीट थ्योरी को अटेंड किया होगा। इसके डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व किया होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों को एक छोटा सा मैं सजेशन देता हूं। सजेशन ये है कि अभी जैसे ही मैं ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँगा तो आप क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है तो वीडियो को वहाँ पॉज कर दें, सवाल को पहले खुद से सॉल्व करें और उसी के बाद फिर आगे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्लियर है ये चीज? तो मतलब उसका सॉल्यूशन बाद में वॉच करें, पहले एक बार खुद ट्राई करें, तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस शीट में जो पहला सवाल था वो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा था। क्या दिया है? ऊपर डायरेक्शंस लिखे हैं कि जितने भी सवाल आने वाले हैं उसमें से एक करेक्ट आंसर निकालिए फ्रॉम योर ऑल्टरनेटिव्स व्हिच रिजेंबल द पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट हैविंग अ डिजाइन फोल्डेड अमंग द डॉटेड लाइन। इसमें ऐसा बोला है कि यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 1 2 3 4। इन 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? अगर दिए हुआ ऐसा पेपर आपके पास है जिसमें ये डिजाइन्स बने हैं या ऐसे कटआउट्स बने हुए हैं, और इस पेपर को अगर मैं फोल्ड कर दूं तो ये जो डॉटेड लाइन दी है इस डॉटेड लाइन के अलोंग अगर इस पेपर को फोल्ड कर दिया जाए तो किस तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए, ऊपर से अगर नीचे की तरफ मैं फोल्ड करता हूं डॉटेड लाइन के अलोंग, तो इसमें क्या होगा? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब ये ट्रायंगल नीचे की तरफ आएगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो लाइन है, ये ट्रायंगल का ये जो लाइन है, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे रेड पेंसिल ले लूं तो यहाँ पे देखिएगा ये लाइन जो है ये फोल्ड करने के बाद पहले दिखेगी और यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। आपको ये समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे पेपर फोल्ड होने के बाद मुझे एक स्टार फॉर्मेशन दिखेगा, और स्टार फॉर्मेशन सिर्फ मुझे ए फिगर में दिख रहा है। बाकी मैं दूसरी जगह पे तो अभी दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। अगर लगाया भी जाए तो देखना ये जो लाइन है पेपर नीचे की तरफ फोल्ड करने में अलोंग पेपर फोल्डिंग बोला है। तो इससे पहले आपने वाटर इमेज का टॉपिक पढ़ा होगा। वाटर इमेज में क्या है? ये लाइन की जब नीचे वाटर इमेज बनेगी, जब पेपर को नीचे फोल्ड किया जाएगा तो ये लाइन कुछ यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली लाइन इधर नीचे आ जाएगी, और ये जो कर्व है ये यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, जो कि सिर्फ इसी ड्राइंग में मुझे नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर ए है, और कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन की तरफ मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आंसर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टार पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगर मैं बोर्ड कर लेता हूँ, क्लियर आंसर चेक करता हूँ, तो देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो इस प्रकार से इतना आसान सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बहुत ईजी सवाल आपके सामने था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिएगा, जब इस शीट को इस साइड पे फोल्ड किया जाएगा, ठीक है, तो ऑलरेडी इधर बनने वाला डायग्राम वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन ये पार्ट जब इधर फोल्ड होगा तो ये जो इस लाइन से यहां तक की चीज है, ठीक है, और ये फोल्ड होने के बाद इधर या इधर, तो ये पूरा ट्रायंगल इसके ऊपर सेट हो जाएगा या ये ट्रायंगल इसके ऊपर सेट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो डॉटेड लाइंस मुझे इधर दिख रही हैं सब जगह पे। इसका मतलब पेपर मैंने मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ा है। तो जब मैंने पेपर लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ा है तो ये ट्रायंगल कंप्लीट तरीके से इसके ऊपर सेट करेगा। मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहां पर इसके ऊपर ही आ जाएगा। और क्योंकि वर्टेक्स सेम है, डॉटेड लाइन पे वर्टेक्स सेम है,
तो यहां वाला जितना भी पार्ट है ये पूरा इसके ऊपर एज इट इज बनता हुआ नजर आएगा। मतलब यहां पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, कोई भी अलग पार्ट नहीं दिखने वाला। अब ऐसा कुछ फिगर अगर आप यहां देखें तो ये पार्ट अगर आप छोड़ दें, भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा ही कुछ फिगर इस साइड पे बनता हुआ दिखेगा, जहां पे आप देखिए बी पार्ट गलत, सी पार्ट गलत, डी पार्ट गलत। क्या सही जवाब आ रहा है? तो सिंपल से ये देखिए, रेड लाइंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यही फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है जो मैंने यहां बनाया। तो मैं कहूंगा अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर देख लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे आ गया। तो टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ शीट पे दिए थे। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सॉल्यूशन आपके सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आप लोगों के आंसर्स जो आप लोगों ने खुद से सॉल्व किए वो सही हैं या गलत है। क्योंकि आप लोग सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं तो एज अ टीचर मुझे भी ये नोन होना चाहिए कि यस, जो आपने खुद से स्टडी किया है, जो आपने मेहनत की है वो सवालों पे, तो उन सवालों के सॉल्यूशन आप सही निकाल पा रहे हैं या गलत। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि एक फिगर आपके पास है और लाइन डॉटेड यहां बनी हुई है। ये जो है ये लाइन डॉटेड बनी हुई है। अब अगर इसके आंसर्स की तरफ देखूं तो डार्क लाइंस मुझे सब में ऊपर की तरफ दिख रही हैं, नीचे डॉटेड लाइंस दिख रही हैं। इससे एक बात समझ आती है कि मैंने पेपर को नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया, पहली बात। अब जब मैंने पेपर नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया तो यहां पे ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, यहां से ये लाइन जब ऊपर फोल्ड होगी तो ये इसी के ऊपर बन जाएगी वापस आके। अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि आप देखिएगा यहां से जो दूरी है, ठीक है, वो ही नीचे दूरी है। तो इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन दिख रही है और एक्चुअल दूरी मुझे नजर आ रही है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि ऊपर बनने वाला जो ड्राइंग होगा उसके ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बैठ जाएगी। लेकिन सेंटर में बनने वाला ये जो फिगर है, फोल्ड होने के बाद, ऊपर फोल्ड होने के बाद सेंटर में तो डॉट वैसे का वैसे ही जिसकी लाइन से दूरी है, ठीक है। ये पूरा फिगर जब ऊपर जाएगा तो ये कर्व्ड सर्कल ऐसा कर्व्ड सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा फिगर है ये ऊपर बनेगा, मतलब यहां पे ये जो कर्व है ये इधर जाके कुछ इस तरीके से कर्व बनाता हुआ मुझे नजर आएगा, ठीक है। और यही चीज कहां पर है? तो ये चीज आपको यहां देखनी पड़ेगी, कुछ ऐसा कुछ फिगर ऊपर बनता हुआ नजर आएगा मुझे। तो यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे बनने वाला ये डी और ये अलग अलग भाग गया। ये अलग अलग क्यों भागेगा? भागेगा ही नहीं अलग अलग, ये एक ही साइड पे रहेगा। भाई ये पूरी एक चीज है, जब ये पेपर ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो ये पूरी चीज बनने वाली इधर भी बनेगी, ठीक है। तो ये ए पार्ट तो यहाँ गलत है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दो अलग अलग पार्ट भाग रहे हैं, तो मैं कहूंगा सी भी गलत है और डी भी गलत है। अलग अलग कुछ कहीं नहीं जाएगा। ऊपर एक सेंटर में डॉट दिखेगा, यहाँ पर एक कर्व दिखेगा और ऊपर ये जो बनने वाला डी है वो कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। फिर सेंटर में ये जो पार्ट है क्योंकि वो यहाँ नहीं दिख रहा, तो मैक्सिमम बेस्ट जवाब जो मैं मार्क करूंगा वो मैं बी को ही मार्क करूंगा। यहाँ पर आंसर एक बार देख लेते हैं इन लोगों ने क्या आंसर दिया है। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी बी पे आ रहा है, ठीक है। तो कुछ हल्का सा मिसप्रिंट के कारण मैं कहूँगा यहाँ पे एक पार्ट और आना चाहिए था जो अंदर डॉटेड लाइन के पास बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम करेक्ट आंसर यही है। ये हर फिगर में देखिए ये जो दो चीजें हैं ना, ये अलग अलग भागती हुई दिख रही हैं। अगर ये अलग अलग भागती हुई दिख रही हैं इसका मतलब नीचे भी ये अलग अलग थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये एक के ऊपर एक बनती हुई फिगर था, ये था फिगर, ठीक है। तो ये फिगर ऊपर भी जब जाएगा तो यहाँ पे सर्कल के ऊपर इसी तरीके से कुछ यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा एक ही जगह पे। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी ऑप्शन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, अगर इनके आंसर्स की तरफ देखेंगे तो सबके राइट हैंड साइड डॉटेड लाइंस दिख रही हैं। ये जो राइट हैंड साइड डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये है कि यहां से पेपर को राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया है, पेपर को राइट से लेफ्ट मोड़ा गया है। तो पेपर अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है, तो जो फिगर बनेगा, देखिए सेंटर में तो बॉक्स बनेगा, ये चीज क्लियर है। तो आप देखिए सब फिगर्स में आपको यहाँ पे बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा। ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे सेंटर में छोटा बन रहा है और ये बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो एक बॉक्स तो बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है।
अभी आप ध्यान दीजिए चीज को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो बॉक्स बन रहा है, ठीक है, ये बॉक्स की जो सीध है ये कुछ यहां पर मुझे मैच करती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये जब जो चीज इसके ऊपर फोल्ड होगी, इस चीज को आप समझना, ये बॉक्स छोटा है, ठीक है, और ये चीज जो है ये बड़ी है। तो ये चीज जब इसके ऊपर फोल्ड होगी तो ये पूरे का पूरा पैटर्न यहां पे भी बनेगा कुछ इस तरीके से, और ये हमें ऐसा बाहर निकलता हुआ दिखेगा। मैं कहूंगा जो बेस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपका सिर्फ ए ऑप्शन मुझे यहाँ नजर आ रहा है, और कोई ऑप्शन यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बॉक्स भी बन रहा है, बॉक्स अंदर बन रहा है, ठीक है, और इधर वाला जो फिगर था ये जो था, क्योंकि ये बड़े थे वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स बड़े थे, यहाँ पे भी बड़ा होगा, यहाँ पे भी बड़ा, यहाँ पे भी बड़ा, यहाँ पे भी बड़ा, तो ये बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ से यहाँ दिखेंगे। तो ये देखिए वर्टेक्स यहाँ 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 निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं कहूँगा इसका आंसर ए है। चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 4, ये देख, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे फाइनली ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन आपका आंसर, ग्रीन टिक ए पे ही आ रहा है। चलिए मूव करते हैं, 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको भी समझते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर डॉटेड लाइंस दी हैं सर, ठीक है। अगर डॉटेड लाइंस दी हैं तो आप कुछ ऐसा समझना कि देखो ये डॉट, ये लाइन डार्क है, बाकी डॉटेड लाइन है, इसका मतलब यहाँ का पार्ट इधर फोल्ड किया है। अगर मैं देखूं सबके राइट डार्क है, राइट डार्क है और लेफ्ट में सिर्फ डॉटेड लाइंस हैं, तो लेफ्ट पार्ट को राइट हैंड साइड में फोल्ड किया है, ठीक है। अब जब मैं राइट को, ठीक है, सॉरी, जब मैं लेफ्ट को राइट में फोल्ड करूंगा तो सेंटर में बन रहा बॉक्स इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, बट यहां नहीं दिख रहा क्योंकि सेंटर में एक डॉट है, ठीक है, वो डॉट यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है। तो देखो सी तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, सेंटर का जो डार्क डॉट है वो मुझे नजर नहीं आ रहा था, पहली बात। दूसरा, इधर वाला पार्ट जब इधर फोल्ड किया तो ये जो सेंटर की लाइन है, ठीक है, ये जब इधर आएगी तो यहाँ पे भी सेंटर में लाइन मुझे दिखेगी, ठीक है। तो लाइन दिखनी चाहिए, यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही, यहाँ पे एक थोड़ी सी तो लाइन दिख रही है, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पूरी लाइन दिख रही है। तो मैं कहूंगा कि ए भी गलत, सी भी गलत। अब बी और डी में अगर मैं ध्यान देता हूँ तो यहाँ पे क्योंकि ये लाइन बड़ी है, जब ये पूरा पेपर इस साइड फोल्ड होगा तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये डॉट अगर इस पूरे पेपर के सेंटर में है और ये डॉट इस पूरे पेपर के सेंटर में है, तो फोल्ड करने के बाद ये डॉट इस डॉट के ऊपर आ जाएगा और यहां बनने वाली लाइन इस पूरी लाइन को कवर अप कर देगी। तो ये पूरी लाइन डॉट तक होनी चाहिए। मैं कहूंगा इसका आंसर डी है, बी भी गलत ऑप्शन है। सिर्फ किस कारण बोल रहा हूं कि ये जो डॉट है, इस काले डॉट के साथ ये पूरी लाइन इधर फोल्ड होती हुई नजर आएगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आंसर हमारा सही है। देखिएगा, यस, ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही हमें यहाँ दिखा। तो इस प्रकार से आपने कर लिए 5 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व। मूव करते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस शीट का जो 6 क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था। यहाँ पे देखिएगा, आपको डॉटेड लाइंस यहां दी हैं और यहां पे अगर आप ध्यान दें तो यहां पे देखिए ये जो आउटर बाउंड्री डॉटेड है, इसका मतलब ये है कि शीट का एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी पार्ट है, इतना सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज जब इधर फोल्ड हो रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सारा सारा राइट ब्लैंक है, आंसर्स में राइट ब्लैंक है। इसका मतलब राइट वाला पार्ट लेफ्ट में मोड़ दिया है, ठीक है। तो राइट वाला पार्ट जब लेफ्ट में मोड़ देंगे तो ये जो डार्क लाइन है ये इस साइड बनती हुई दिखेगी। पहली चीज, इधर ऑलरेडी ये सब चीजें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जब इसके ऊपर आएगा तो क्योंकि ये एक ही लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये एक ही लाइन है, तो ये जब इधर फोल्ड होगा तो ये लाइन, इतना सा पार्ट इसी के ऊपर आ जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिएगा, ये लाइन, ये जो लाइन थी, ये लाइन फोल्ड होने के बाद इसी पे आ जाएगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, ये जो ऊपर चीज बनी है, ठीक है, ये इस ट्राइंगल के ऊपर बनती हुई हमें नजर आएगी। तो इस ट्राइंगल के ऊपर बनती हुई नजर आएगी, मतलब इस तरीके से कुछ हमें बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये चीज इधर हमें नजर आएगी, ठीक है, और ये पूरी चीज इधर चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, एक बात,
ये भी ट्राइंगल बन रहा है, ये भी बड़ा ट्राइंगल बन रहा है और ये छोटा ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ये पूरी लाइन सेगमेंट एक है, सिंगल है, तो इधर फोल्ड करने पे एक के ऊपर एक आ जाएगी, ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में क्योंकि डिस्टेंस दिख रहा है, इस कारण मैं डी को कट लगा रहा हूँ। डिस्टेंस तो नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ओवरलैप होती हुई नजर आ रही है। कहाँ पर? सिर्फ ये वाला जो ड्राइंग है यहाँ पर ये ओवरलैप होती हुई नजर आ रही है, बाकी हर जगह पे एक डिस्टेंस बन रहा है। तो मैं कहूँगा ये सब गलत है, बी ए सब गलत है, आंसर इसका सी ऑप्शन है। मैं और कुछ चेक नहीं कर रहा, ठीक है। ओवरलैपिंग मुझे लाइन की लाइन के ऊपर वो सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रही है, बाकी हर जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, ये गैप नजर आ रहा है, ये गैप नजर आ रहा है, जो कि गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, चेक कर लेते हैं। यस, देखिएगा ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो इस प्रकार से इतनी जल्दी, छोटा सा वीडियो आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इतनी जल्दी आपको भी चीजें सॉल्व करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग समय बचाते हुए खुद से सॉल्व करने बैठे होंगे तो रियली मैं बोल रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन आपने 10 मिनट में सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो सोचो कितना आसान, एक डीपीपी हम 10 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए हम कितना अच्छा समय निकाल पा रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे यही परेशान रहते हैं कि सर हमारे पास तो समय नहीं बच रहा, हम कब इन शीट्स को सॉल्व करें। तो 10 मिनट तो हम अपनी लाइफ का निकाल सकते हैं यार। एक दिन में 10 मिनट आप कहीं भी बैठोगे, ठीक है, तो वहां पर आराम से आप इन क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने आ गया है। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंटर में डॉटेड लाइन है, इसका मतलब इसके अलोंग चीज फोल्ड होगी। अब आप जब सारे आंसर्स देखते हैं तो आपको राइट हैंड साइड सबकी खाली दिख रही है। आप देखिए राइट हैंड साइड सबकी खाली है, इसका मतलब राइट वाला जो पार्ट है वो मैंने लेफ्ट में फोल्ड किया है। राइट वाला पार्ट मैंने लेफ्ट में फोल्ड किया है। एक चीज तो यहां से ये समझ आ गई, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सर्कल है ये एक ही सर्कल है, तो जब इधर फोल्ड होगा तो ये वाला सर्कल आपका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो सेंटर में बनेगा वो सिर्फ हाफ सेमी सर्कल मुझे दिखेगा, ये बन रहा है। बाकी देखिए आप किसी भी ड्राइंग में बनता हुआ नहीं दिख रहा। और किसके अलोंग बन रहा है? एक्सिस के अलोंग बन रहा है। तो एक्सिस के अलोंग सिर्फ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर आप देखो ये तो सर्कल सेंटर में बन गया, तो सब गलत। देख रहे हो आप? सिंपल आंसर आपका क्या? बी ऑप्शन। एक छोटी सी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, एक्सिस के अलोंग कौन कौन से डायग्राम है? फोल्डिंग एक्सिस पे। तो फोल्डिंग एक्सिस के ड्राइंग्स मैक्सिमम टाइम आपको जवाब दे देते हैं, ठीक है। बाकी कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं 7 क्वेश्चंस। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 8th क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्कल है, बीच में डॉटेड लाइन है, और अगर आप आंसर्स की तरफ देखें तो जितने जवाब हैं उन सब में आपका जो राइट हैंड साइड पे डार्क लाइन दिख रही है। राइट हैंड साइड में ये जो डार्क लाइन दिख रही है, इससे ये समझ आ रहा है कि मैंने इस सर्कल को जब सेंटर में से बांटा है तो आपका जो लेफ्ट है वो राइट की तरफ फोल्ड हुआ है। तो आपका जो लेफ्ट है वो राइट की तरफ फोल्ड हुआ है। इसका मतलब इधर बनने वाले फिगर एज इट इज रहेंगे। एक एरो हेड इधर दिखेगा ही इस प्रकार से, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। और इधर आपको इस तरीके का ये भी नजर आएगा, इसमें भी किसी तरह का चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ पे एरो हेड दिख रहा है, लाइन दिख रही है, एरो हेड दिख रहा है, लाइन ही नहीं दिख रही नीचे, तो ये बी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में देखेंगे तो ये मुझे एक छोटा सा कर्व नजर आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा कर्व मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। इस एरो हेड के अंदर यहाँ पे एक सिंपल सा एरो हेड जो बन रहा है, ये वाला, ये एरो हेड इसके अंदर बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर कहीं नहीं बन रहा, एक सिंगल लाइन नहीं दिख रही। तो मैं कहूँगा ये बी गलत है, वो तो वैसे भी गलत था। डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर बी और डी गलत है। मेरा करेक्ट आंसर ए या सी में से है। अब ए और सी डायग्राम को हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अब ए और सी को नजर देखना, तो इधर वाला एरो हेड एरो के अंदर बन रहा है, जो कि इसमें भी और इसमें भी नजर आ रहा है। लेकिन नीचे बनने वाला ये जो लाइन है,
इसके अपोजिट में यहां पे एक छतरी टाइप का था, ये मशरूम टाइप का फिगर जब इधर मुड़ेगा तो ये जो बार है ये इसके अंदर आता हुआ मुझे नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और ये चीज कहां नजर आ रही है, तो ये चीज से मुझे सी में नजर आ रही है, ए में है ही नहीं। तो मैं कहूंगा यहां पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी ऑप्शन है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, ठीक है। तो क्या इसका आंसर सी है? यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपने 8 क्वेश्चन कर लिए। कमेंट बॉक्स में बताओ यहां तक आपके आंसर सही हैं, क्लियर करो। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सेंटर में डॉटेड लाइन है हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है, यहां पे डॉटेड लाइन है। और अगर मैं आंसर्स देखूं तो आंसर में आपको एक चीज दिखेगी, सारे डार्क लाइंस नीचे की तरफ है, ऊपर सिर्फ डॉटेड लाइंस है। इसका मतलब ऊपर से फिगर को नीचे मोड़ा गया है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया। अगर मैं ऊपर से नीचे मोड़ने वाले फिगर्स को एक बार ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आएगा। देखिए ये पार्ट तो ऑलरेडी एक्सिस पे बना हुआ है, तो ये तो यहीं का यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है। और ये देखो यहाँ पे तो ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, ये नीचे की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा कि ए फिगर गलत है। अगेन यहां पे ये नीचे की तरफ दिख रहा है, जबकि ये जो एक्सिस है इसके ऊपर ये लाइन तो दिखनी ही चाहिए थी, ठीक है। एक्सिस के ऊपर ये चिपकी हुई लाइन तो वी दिखना ही चाहिए था, ये कहीं नजर नहीं आ रहा। बी भी गलत, सी भी गलत, सिर्फ यहां पे डी में मुझे ये चीज नजर आ रही है। मैं कहूंगा डी सही है, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सिस फोल्डिंग एक्सिस है उसके ऊपर ही आपने फोल्ड किया, तो ये चीज यहीं की यही रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। ऊपर का पार्ट नीचे फोल्ड हुआ है, तो ये पॉइंट तो टचिंग दिखने चाहिए थे, जो कि कहीं नहीं नजर आ रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी मेरा डी ऑप्शन पे ही मुझे नजर आ रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9th कर लेते हैं यहाँ क्लियर। 10th क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि एक सेंटर में डॉटेड लाइन बनी है, ठीक है। और जब मैं आंसर्स देख रहा हूं तो आंसर्स में सारे डार्क पार्ट राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, मतलब लेफ्ट पार्ट राइट में मोड़ा है, लेफ्ट पार्ट राइट में मोड़ा है। तो ऑलरेडी लेफ्ट में बना हुआ फिगर ये यहीं का यहीं रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, पहली चीज, ठीक है। और ये पार्ट जब इधर मुड़ेगा तो ये कर्व जो नीचे की तरफ गया था ये यहां पे भी नीचे की तरफ ऐसा जाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा बन रहा लीफ टाइप का फिगर सिर्फ मुझे नजर आ रहा है डी फिगर में, ना ए में नजर आ रहा है, ना बी में नजर आ रहा है, ना सी में नजर आ रहा है। बी और सी में तो एक्सिस टचिंग है ही नहीं कहीं पे भी। अगर यहां पे आप कर्व देखें तो ये कर्व इस पॉइंट पे टच हो रहा है, जो यहां नजर नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरा, यहां पे एक कर्व ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, लेकिन इस साइड में जब आप देखोगे तो कोई कर्व ऊपर की तरफ नहीं है जो इधर फोल्ड होने पे कुछ ऐसा बनता हुआ दिखे, तो ये वैसे भी गलत है। ए क्लियर है, तो यहां पे फाइनली आंसर डी होगा। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए ग्रीन टिक हमारा डी ऑप्शन पे ही आया। तो 10 क्वेश्चन पूरे आपने यहां तक सॉल्व कर लिए। फाइनली यही 10 क्वेश्चन डीपीपी 2 में दिए थे। अब आपके मन में ये विचार अगर आ रहा है कि सर विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट में डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के क्वेश्चंस कैसे सर्च कर सकता हूं, कोई इशू है आपके साथ, तो आप एक काम करिए, सिंपल आपको गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने magnetbrains.com टाइप करते ही आपके सामने ये जो पूरा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज और इसके हेड के नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है एनटीएससी। आप जैसे ही एनटीएससी क्लिक करेंगे तो स्टेज 1 पढ़ाने वाले सारे एनटीएससी के फैकल्टीज आपके सामने जो स्टेज 1 की तैयारी करा रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की 100% फ्री कोर्स के साथ, ये सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल का सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स का सब्जेक्ट हो, या ये मेरा सब्जेक्ट हो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो आपको अगर अभिषेक चौहान सर द्वारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट की तैयारी करनी है तो ये सबसे आसान तरीका है चीज़ों को सर्च करने का।
यहाँ पे आप क्लिक करिए वॉच नाउ। वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स पे। क्लियर है ये चीज? तो वो सारे टॉपिक्स जो 34-36 टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे कंप्लीट तरीके से वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट के कंप्लीट किए हैं, उनकी थ्योरी, उन टॉपिक्स में DPP 1 DPP 2 के सवाल, वो सब यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। आप जो भी टॉपिक क्लिक करते हैं तो घर बैठे आप इस तरीके से वीडियो वॉच कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ नहीं मिलेगा जब आप वेबसाइट से मूव करेंगे। क्लियर है? तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और अगर आप क्लास 7th 8th 9th में हैं तो ये बहुत गोल्डन पीरियड है। आप 10th क्लास में जब इस एग्जाम को देंगे तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो मैं कहूँगा 10th क्लास स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तैयारी एकदम मस्त रखिए। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें आपके लिए कंप्लीट तरीके से अपलोड करवा दी गई हैं। सिर्फ आपको अपने डेली का 10 से हाफ एन आवर, मैं कहूँगा 10 मिनट टू 30 मिनट्स आपको अपनी डेली शेड्यूल में से निकाल के एक शीट तो जरूर सॉल्व करनी है। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि डेली एक नई वीडियो आपके पास आ रही है, पहले आप तक पहुंचे, आप तैयारी अच्छी कर पाएं। इसके लिए सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। इसी के साथ में दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। घर में कोई भी छोटा बच्चा है जैसे 8th क्लास 9th क्लास का या 7th क्लास का भी, तो उनके साथ लिंक जरूर शेयर करिए, उनको भी बोलिए तैयारी करने के लिए। तो इतना आसान है मैग्नेम ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे घर बैठे तैयारी करना 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज हमें किसी को पे नहीं करना है। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।